शेख हबीबी, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? कबूल है माई लॉर्ड। बच्चे की गेंद और औजार की साइज को देखते हुए तुम्हें इस देश से बेदखल किया जाता है। अगर तुम इस देश के बॉर्डर के आसपास भी दिखे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। आज से तुम्हारी सारी संपत्ति पे सरकार का हक होगा। जाओ, निकल जाओ इस देश से। हुई हुई हुई। एक छोटे से बच्चे की गेंद क्या ले ली, देश से निकाल दिया। अब इस रेगिस्तान में कहाँ जाऊंगा मैं? दूसरी कंट्री में मुझे कोई जगह भी नहीं देगी। एक काम करता हूँ, विधायक जी के पास चला जाता हूँ। उस कंट्री में मुझसे भी बड़े बड़े हुतिये रहते हैं। हुई हुई हुई। रानियों, तुम सब मुझसे खुश तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब आपसे बहुत खुश हैं। आपने सही कहा था, यहाँ इस देश में बहुत आजादी है। आज तक इतनी खुशी हमें किसी राजा ने नहीं दी। विधायक जी, आप कहाँ हो? क्या बात है सैलमोन? आप जल्दी से मेरे फार्म हाउस पे आओ, जरूरी काम है। आता हूँ अभी। रानियों, तुम सब मजे करो, मैं जरा सैलमोन से मिल के आता हूँ। ठीक है विधायक जी। सुनो, तुम सब अपनी नजर चौकनी रखना। मेरी 10 रानियों पर सबकी बुरी नजर है। किसी पे भी जरा सा सको ठोक देना, समझे? जी समझ गया। मैं जरा सैलमोन के पास से आता हूँ। साला विधायक खुद 10 के साथ मौज मार रहा है और हमें चौकन्ने रहने बोलता है। भाई, तुम्हें नहीं लगता विधायक हमारे साथ अन्याय कर रहा है? कैसा अन्याय? खुद 10-10 गुलंबियां मारता है और हमें एक टेस्ट भी नहीं करने देता। तो क्या करें हम लोग? मेरे पास एक आइडिया है। विधायक अभी सैलमोन के पास जरूरी काम से गया है। उसके आने से पहले एक गुलंबी को किसी तरह से पट्टा के ले लेते हैं। किसी को क्या ही पता चलेगा? देख भाई, अगर विधायक जी को पता चला तो हम दोनों को गोली मार देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। देखो, आप में से 2 को हमारे साथ चलना होगा। कहाँ चलना होगा? विधायक जी ने 5 नंबर और तुम्हें कौन पसंद है बे? 7 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर को बुलाया है। सिर्फ इन्हें ही क्यों? वो तो विधायक जी ही जाने। ठीक है, ले जाओ दोनों को। आइए इस तरफ। दरवाजा क्यों बंद किया? कहाँ है विधायक जी? विधायक को छोड़ो, हमसे नाता जोड़ो। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तुम्हारी गुलामी चाहिए। नहीं, वो मैं सिर्फ विधायक को ही दूंगी। देखो, हमें मजबूर मत करो। तुम क्या देख रहे हो? अपनी वाली को पकड़ो। हमसे जबरदस्ती मत करो, हमें जाने दो। अरे ऐसे कैसे? आज ही तो मौका मिला है। क्यों बे जबरदस्ती गुलामी लेगा? साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं। शुक्रिया बिरजू जी, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो आज हमारी गुलामी नहीं बचती। रानी जी, आप लोग अपने कमरे में जाइए। हमरे रहते हुए आप लोगों की गुलामी को कोई छू भी नहीं सकता। क्या बात है सैलमोन, काफी गुस्से में लग रहे हो? विधायक जी, आप अपना वादा भूल गए हैं। कौन सा वादा? देखा, मुझे पता था आपको याद नहीं होगा। आपको तो बस 10-10 रानियों के साथ गुचम गुची करनी है। देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको तो कुछ पता ही नहीं। मुझे देश दुनिया का सब अच्छे से पता है। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? विधायक जी, मैं आपके साथ मिशन गुलामी पे गया था। आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप मुझे शेख से मिलवाओगे। हाँ हाँ याद है। तो कहाँ है शेख? मुझे शेख चाहिए। अबे तुझे बोला था ना कि शेख अभी वहाँ की जेल में है। उसने एक चिकने बच्चे की गेंद ले ली। वो जेल से बाहर आने के बाद मुझसे कांटेक्ट करेगा। क्या पता वो बाहर आ गया होगा। ठीक है रुक, तेरे सामने उसे कॉल करता हूँ। हेलो शेख, कहाँ हो तुम? अरे विधायक हबीबी, मैं चिमसपुर ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कितने दिनों में पहुँचोगे? ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जल्द ही मिलूंगा। देखा विधायक जी, मुझे लगा ही था वो शेख जेल से बाहर आ गया होगा। अब तो खुश है ना? नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं उस शेख के बच्चे से बदला नहीं ले लेता मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है सैलमोन, जैसे ही वो चिमसपुर आएगा मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगा। जरूर करियो विधायक जी। मैं चलता हूँ, मेरी रानियां मेरी राह देख रही होंगी। ये दोनों गार्ड कहाँ चले गए? बिरजू, तुम और इसको किसने पेल दिया? विधायक जी, आपके पास 10-10 प्रीमियम गुलामी है। आपको गवर्नमेंट से सुरक्षा मांगनी चाहिए। ये दोनों आपकी रानियों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो तो मैं वक्त पे आ गया, वरना ये दोनों कामयाब हो जाते।
क्या? इसको 2 गोली और मारो मेरी तरफ से। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी रानियों को कोई और छेड़े हमें बर्दाश्त नहीं। साला 10-10 तलवार डलवा के इसे हासिल किया है। विधायक जी मंत्री जी को कॉल लगाइए और उनसे गुलंबी सिक्योरिटी मांगिए। अभी लगाते हैं। हेलो मंत्री जी, मुझे गुलंबी की सिक्योरिटी चाहिए। कुछ गुंडे बदमाश मेरी गुलंबियां चुराने की फिराक में हैं। तुम दोनों के रहते हुए कोई गुलंबी कैसे चुरा सकता है? सबसे बड़े गुलंबी चोर तो तुम दोनों हो। क्या बोले आप? अब 10-10 गुलंबियां रखोगे तो नजर तो लगेगी ही ना। देखिए मंत्री जी, अगर आपने मुझे स्पेशल गुलंबी सिक्योरिटी नहीं दी तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, विपक्ष के साथ मिल जाऊंगा और अपने 2-4 साथियों को भी लेके जाऊंगा। फिर आप भी गुलंबी की जगह काली रगड़वाना। हुई। अरे तुम तो गुस्सा हो गए विधायक। मैं तुम्हारी सिक्योरिटी अरेंज करवाता हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं। राजा साहब, ये कैसा देश है? यहाँ तो चारों तरफ सभी गुलंबी के प्यासे हैं। हम सबको तो अब डर लगने लगा है। जब तक स्पेशल सिक्योरिटी नहीं आती तब तक मैं और बिरजू घर से बाहर नहीं जाएंगे। देखता हूँ तुम 10 को कौन हाथ लगाता है। तुम सबको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। विधायक जी, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल फोर्स भेज दिया है। शुक्रिया मंत्री जी, लेकिन वो भरोसे लायक तो होंगे ना? भरोसा? अरे वो अपने बाप तक को नहीं पहचानेंगे, शक होने पर उसे भी ठोक देंगे। थैंक यू मंत्री जी। साला बात पे पलटने की धमकी देता है। सुनो लड़कियों, अब तुम सबको डरने की जरूरत नहीं। तुम सबके लिए स्पेशल फोर्स मंगवाई है। थैंक यू विधायक जी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। ख्याल तो रखनी ही पड़ेगी ना, गुलंबी की बात है। थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, गुलंबी देनी पड़ेगी। चलिए फिर कमरे में, हम सब ने भी बहुत दिनों से मजे नहीं किए हैं। तुम भी चलो बिरजू, चल के मजे करते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप जाओ, मैं यहाँ पहरेदारी करता हूँ। ठीक है बिरजू, अगर मूड चेंज हुआ तो आ जाना, मैं गेट खुला छोड़ दूंगा। अरे यार, ये विधायक जी ने तो मेरा भी मूड बना दिया। सुनो, अपनी अपनी नजर चौकनी रखना, किसी पे भी शक हो ठोक दियो। जी विधायक जी, मैं जरा मार्केट से चक्कर लगा के आता हूँ। मारो लहन के बोरे को, साला ढोंगी है ये। अबे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसको? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। रुक रे तोड़ माई के भूमर सब। काहे मार रहे हो इस बेचारे को? बेचारा? ये साला एक नंबर का ढोंगी है। इसकी भविष्यवाणी सही नहीं होती और हमसे पैसे भी ऐंठ लेती है। विधायक जी, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ये तो इस तोते का काम है। ये तोता गलत भविष्यवाणी करके मुझे पिटवाता रहता है। क्यों बे तोते, तू ऐसा क्यों करता है? अरे विधायक, तुझे अगर कोई पिंजरे में बंद करके तुझसे मजदूरी करवाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? बात तो सही है तुम्हारी, चलो इस तोते को आजाद करो। विधायक जी, ये भाग आएगा, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं भूखा मर जाऊंगा। अबे तू अपने दम पे कमा के खाना, इस तोते को भी तो आजादी से जीने का हक है। फिर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। मैं तुझे काम देता हूँ, चलो। किस टाइप का काम? मेरे पास 10 रानियां हैं, उनकी चड्डी धोना, खाने पीने का सारा काम तुझे देता हूँ। 10,000 पगार दूंगा। ठीक है विधायक जी, मैं तैयार हूँ। चल फिर इस तोते को आजाद कर दे। क्या तोता, आज से तू आजाद है। वाह विधायक जी, मानना पड़ गया, तुम बहुत दिलदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बताओ मेरे भविष्य में और कितनी गुलंबियां लिखी है? विधायक जी, आप अपनी सारी गुलंबियां खो दोगे। ये क्या बोल रहा है तोता? सही बोल रहा हूँ मैं, साफ साफ देख रहा हूँ, आपसे जल्द ही 10 रानियां छीन जाएंगी। कौन छीनेगा? नहीं बता सकता, मैं प्रकृति के बनाए खेल को नहीं बिगाड़ सकता। देखो विधायक, तुम कितना भी कर लो, होनी को बदल नहीं सकते। खी। ये क्या खबर सुना दिया बे तोते, मेरे तो गोते ऊपर हो गए। बाय बाय विधायक, मैं जल्द ही मिलूंगा तुमसे। जल्दी घर चलो, मेरी रानियों पे कभी भी संकट आ सकता है। सभी अलर्ट मोड पे रहना, कोई भी दिखे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। विधायक जी, आप इस समय दुनिया के सबसे सेफ प्लेस पे खड़े हैं, बेफिक्र होकर गुलंबी मारिए। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कहीं तोते की बात सच ना हो जाए। कौन तोता? कुछ नहीं, तुम सब अपनी नजर बनाए रखो।
रुको, कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ विधायक जी से मिलने, कल सुबह आना। अभी विधायक जी 10 रानियों के साथ आराम कर रहे हैं। 10 रानी? ये कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो हबीबी, मुझे जाने दो, मैं विधायक का जिगरी दोस्त हूँ। शक्ल से तो तू भिखारी लग रहा है। कल सुबह आना, विधायक जी से कह के भी दिलवा दूंगा। नहीं, मुझे विधायक से अभी ही मिलना है। देखो, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें तुरंत गोली मार सकता हूँ। चला जा यहाँ से। लगता है ये हबीबी मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, पीछे के रास्ते से चला जाता हूँ। अरे ये विधायक हबीबी तो पूरे मजे लेके सो रहा है। हैंड्स अप, तुझे मना किया था ना। लगता है ये गुलामी चुराने आया है, ठोक दो इसे। अब तो तू गया, रुक जाओ, इसे अंदर आने दो, ये मेरा दोस्त है, कोई चोर नहीं। देखा हबीबी, मैंने पहले ही बोला था। सॉरी विधायक जी। एक बात बताओ विधायक हबीबी, ये 10 रानियां तुम्हारे पास कहाँ से आई? गुलाम्बी आइलैंड से लाई है, वहाँ के राजा को जंग में हराकर। तुम बताओ, तुम यहाँ इतनी रात को बैग लेकर कहाँ से आ रहे हो? अरे विधायक हबीबी, मुझे अपनी कंट्री से लात मारकर निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। उस चिकने बच्चे की गेंद लेना भारी पड़ गया मुझे। तो अब कहाँ रहोगे तुम? तुम्हारे पास। मैं अब से यहीं रहूंगा हबीबी। अरे शेख, तूने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या मतलब? सेलमोन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैंने सेलमोन से वादा किया था कि मैं तुम्हें उसे सौंप दूंगा। हबीबी, फिर उसके बाद क्या? वो मेरे साथ क्या करेगा? उसका कोई भरोसा नहीं, उल्टी खोपड़ी का है, कुछ भी कर सकता है। विधायक हबीबी, मुझे बचा लो उस सेलमोन से। देखो शेख, आज आराम कर लो, कल कुछ सोचते हैं। रे इस बच्चे की बदुआ लगी है मुझे। आज के बाद मैं ऐसे शैतानी बच्चे की गेंद की तरफ देखूंगा भी नहीं। बस किसी तरह से सेलमोन से बच जाऊं। देख शेख, तूने गलत बंदे की गेंद ले ली। वो सेलमोन है, तुझे गाड़ी से कुचल के ही छोड़ेगा। हबीबी, हमारे बीच सुलह करवा दो। नहीं हो सकता शेख, तूने उसकी गेंद ली है। उसे सब पता है मेरे और तुम्हारे डील के बारे में। मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तू तो बाहरी है। पता नहीं वो क्या क्या करेगा तुम्हारे साथ। ये देखो, सेलमोन का ही फोन है। बोलो सेलमोन। विधायक जी, आपका दोस्त हबीबी अभी तक नहीं आया क्या? अभी तक तो नहीं आया। आएगा तो तुम्हें बताऊंगा। कमाल है, 1 हफ्ता पहले ही बोला था आने वाला है, कहाँ रह गया होगा? भाई, मुझे तो विधायक पे शक हो रहा है। आखिर वो तो शेख का दोस्त ही है ना। विधायक उससे गुलामी लेता है। हो सकता है विधायक जी शेख को आपसे बचा रहा हो। तुम्हारी बात में दम है शेरा। विधायक जी गुलामी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पता लगाना होगा। शेख, मेरे पास एक आइडिया है, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं सेलमोन को झूठ बोल दूंगा कि तुम अभी तक यहाँ आए ही नहीं। हबीबी, कब तक अंडरग्राउंड रहूंगा? जब तक सेलमोन का गुस्सा शांत नहीं होता। सेलमोन अच्छों का करियर खा जाता है। तूने तो उसकी गेंद ली है, तुम्हारा तो पता नहीं क्या क्या खाएगा। विधायक जी अंदर है क्या? हाँ, उनकी कुछ जरूरी मीटिंग चल रही है, उनको बोलो सेलमोन आया है। हेलो विधायक जी, सेलमोन आया है, आपसे मिलना चाहता है। भेज दो। शेख, सेलमोन आ रहा है, यहाँ जाके बाथरूम में छुप जाओ। विधायक जी, आजकल आप बाहर ही नहीं निकलते, क्या हो गया आपको? और ये वाइन कैसी? ये वाइन तो चिमसपुर की नहीं है। ये स्पेशल माल आपके पास कैसे आया? अरे सेलमोन, ये तो मंत्री जी ने भिजवाया है, और साथ में स्पेशल फोर्स भी गुलामी की प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, हूँ मेड इन दुबई। इसका मतलब शेख यहाँ आ चुका है और ये लोग उसे छुपा रहे हैं। विधायक जी, यहाँ और कोई भी है क्या? नहीं तो। आजकल तुम बहुत शक्की हो गए हो सेलमोन। ठीक है विधायक जी, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी थोड़ा सा पैक मार लो। विधायक जी, वो शेख आए तो मुझे बताना, जब तक मैं उसे पेल नहीं देता तब तक मैं पार्टी नहीं करूँगा। भाई, क्या तुम लोग बता सकते हो अंदर कितने बंदे हैं? 3 हैं भाई, विधायक, बिरजू और एक दुबई से कोई शेख आया है। थैंक यू दोस्तों। गाइज, मुझे लगता है सेलमोन को शक हो गया है। मुझे भी लगता है। अचानक से यहाँ बिना काम के आना और तुरंत चले जाना, इसका मतलब उसे जरूर कुछ हिंट मिला होगा।
शेख तुम अपना लुक चेंज कर लो, ड्रेस बदल लो ताकि सेलमोन तुम्हें कभी पहचान नहीं सके। अरे नहीं विधायक, अभी भी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी 3 टांगों वाला पैंट बहुत बेकार लगेगी। 3 टांग? अभी भी मेरी तीसरी टांग बहुत बड़ी है, अगर खड़ा हो गया तो जमीन छूने की हैसियत रखती है, अगर किसी के माथे पे पटक दूं तो उसकी सिर फट जाएगी। अरे बेतीचो शेख, तू इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, गवर्नमेंट को पता लगेगा तो टैक्स लगा देगी इस पे। वो सब तो ठीक है विधायक जी, लेकिन इसको सेलमोन से कैसे बचाएंगे? एक ही उपाय है, इसको अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, बाहर निकलेगा तो सेलमोन उड़ा देगा इसे। लगता है इस सेलमोन की गेंद फिर से लेनी पड़ेगी। शेरा कन्फर्म हो गया, वो शेख यही है विधायक के घर पे, वो उसे मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे तो पहले से ही शक था। अब क्या करेंगे भाई? विधायक जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं सब खत्म कर दूंगा बहनचो, भले विधायक अमर हो लेकिन मैं उनसे उसकी सारी खुशी छीन लूंगा, जैसे कि उसकी सारी गुलामियां। फिर उन्हें पता चलेगा कि तड़प किसे कहते हैं। शेरा प्लान बनाओ, विधायक जी की 10 गुलामियां उठानी है, वो भी बिना वॉयलेंस के, फिर उसे ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है भाई, मैं प्रोफेशनल किडनैपर को कांटेक्ट करता हूँ। ध्यान से सुनो, विधायक के पास हाई सिक्योरिटी है, किसी भी तरह से उन्हें भनक नहीं लगना चाहिए कि हम उसकी गुलामी उड़ाने वाले हैं, काम हो जाएगा भाई। टेंशन नोट, अब देखना विधायक जी कैसे गुलामी के लिए तड़पेगा। भाई लोग, मैं जरा पेशाब करके आता हूँ, रुको मैं भी चलूंगा। हे कौन हो तुम सब? हम लोग मच्छर भगाने वाली दवाई का छिड़काव करने आए हैं इतनी रात को। हाँ अब क्या करें, सरकारी काम है, बस 2 मिनट लगेंगे। ठीक है जल्दी जाओ, चलो बॉयज। अच्छा तो ये विधायक 10 गुलामियों के साथ नंगा सोता है, मारो परफ्यूम मारो, सबको बेहोश करो। हेलो ड्राइवर, अंदर छिड़काव हो चुका है, अब तुम्हारी बारी, सब रेडी करके रखो। अबे भाई ये धुआं कैसा? अरे कुछ नहीं, मच्छर की दवाई का छिड़काव करने आए हैं। क्या मतलब? अबे इतनी रात को मच्छर भगाने वाला कहाँ से आ गया? अबे मुझे तो चक्कर आ रहा है। इससे पहले इन सबको होश आए, निकलो जल्दी इधर से, सारी गुलामियां उठा लो। अबे ये सब क्या था? लगता है गुलामी की चोरी हो गई। ऐसा मत बोल यार विधायक जी, हम सबकी गेंद फाड़ देंगे, चलो अंदर चल के देखते हैं। लो हो गया कांड, सारी गुलामियां गायब। विधायक जी, ओ विधायक जी, छोड़ दो, ये नहीं उठने वाले। 10 रानियों के साथ चप्पाचप करने के बाद कोई जल्दी उठ सकता है क्या? सोने दो इन्हें, सुबह बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। चलो चल के हम सब भी सोते हैं, गुलामी तो चोरी हो ही गई। अरे रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। इतनी हाई सिक्योरिटी रहने के बाद मेरी गुलामी कोई उड़ा ले गया। तुम सब एक नंबर के निकम्मे हो। हुई देखा विधायक, मैंने बोला था ना, तुम्हारी 10 गुलामियां तुमसे छिन जाएंगी। अरे तोता कुमार, तुम, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तोता कुमार तुम बता सकते हो कि मेरी साड़ी गुलाबी किसने चुराई? देखो विधायक, तूने मुझे आजादी दी है तो मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। एक हिंट देता हूँ। बता दे तोता कुमार, मैं उसे मृत्यु लोक से वापस ले आऊंगा। एक फिल्म से होती है जिसकी करोड़ों की कमाई, कहते हैं उसने अच्छों की कैरियर है खाई। जंगल में जाके जिसने हिरन की बजाई, है वो फुटपाथ का किंग, फार्म हाउस का राजा, तुम्हारी गुलामी चुराने वाला सेलमोन भाई। सेलमोन? थैंक यू तोते। हुई अगर वो सचमुच सेलमोन हुआ तो उस फुटपाथे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो सेलमोन, कहाँ हो? क्या हुआ विधायक जी, काफी परेशान लग रहे हो? सच बता, इस वक्त तू कहाँ है? मैं तो इस वक्त आपकी 10 गुलामियों के साथ मजे कर रहा हूँ। हुई देख सेलमोन, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरी रानियों को छोड़ दे, मीटिंग करते हैं, सुलह कर लेते हैं। सुलह करने का टाइम चला गया विधायक जी। देख सेलमोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मिलके बात करते हैं। बिगड़ गया है विधायक जी, आपने वादा किया था शेख को मेरे हवाले करेंगे, लेकिन आप तो उसे सुरक्षा दे रहे थे।
मुझसे झूठ कहा कि शेख आपके पास नहीं आया, लेकिन सच तो ये है कि आप सब उस दिन एक साथ पार्टी कर रहे थे। एक काम कर, तू शेख को ले जा, ये फिर से तेरी मार लेगा ना तो मुझे मत बोलना। मुझे अब शेख नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलाम्बिया को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, क्योंकि सारी गलती आपकी है। चुनाव आपको जीतना था, गुलाम्बी आपको चाहिए थी। अब मैं आपको गुलाम्बी से दूर कर दूंगा ताकि आप भी मेरी तरह तड़पो। बाय बाय विधायक जी। नहीं सेलमोन, रुक जाओ। सुनो सभी, अपने अपने मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दो, हम लोग न्यू कंट्री जाने वाले हैं। देखिए आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे विधायक जी आप सबको छोड़ेंगे नहीं। चुप रहे विधायक की चमची, तुम सबको मैं विदेशी मार्केट में बेच दूंगा, तुम्हारा नामो निशान भी विधायक को नहीं मिलेगा, और फिर ये देश छोड़कर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। और वैसे भी बॉलीवुड में मेरे लायक कोई बच्ची नहीं। लेकिन भाई हम जाएंगे कहाँ? लॉस एंजिलिस। हम लोग लॉस एंजिलिस जाके गुलाम्बियों को हाई क्वालिटी दाम में बेच देंगे, फिर हम दोनों गुलाम्बी आइलैंड पे जो फार्म हाउस बनाया है वहाँ जाके मजे करेंगे। जैकलीन को भी साथ में ले लेता हूँ। हुई जल्दी से बोरिया बिस्तर समेटो, वो विधायक कभी भी यहाँ आ सकता है, ट्रैक कर रहा होगा हमें। लोकेशन मिल गई विधायक जी, सिग्नल बंद वाले वेयरहाउस के पास से आ रही है। जल्दी चलो बिरजू, शेख तुम यहीं रुको, हम दोनों आते हैं। हबीबी, तूने कभी दुबई का एनाकोंडा देखा है? नहीं। बाथरूम चलो दिखाता हूँ, काटेगा तो नहीं ना? अरे नहीं, ये तो प्यार करने वाला सांप है। हुई ये जगह तो पूरी खाली पड़ी है, मुझे गुलाम्बी की खुशबू आ रही है, मेरी गुलाम्बियाँ जरूर यहीं होगी। वो साला सेलमोन का बच्चा पता नहीं कहाँ ले गया होगा उसे। विधायक जी CCTV, जल्दी से टेक्नीशियन बुलाओ। विधायक जी, फुटेज में सिर्फ वो सेलमोन और आपकी रानियां दिख रही है, ऑडियो तो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं? अबे यार, ये तो मुसीबत हो गई। एक और उपाय है, लिप साइनिंग करने वाले को बुलाने से हो जाएगा। बिरजू कुछ भी करो लेकिन मेरी गुलाम्बियों का पता लगाओ। सेलमोन भाई, हम लोग 10 गुलाम्बियां किसे बेचेंगे? इतनी बड़ी पार्टी कहाँ से ढूंढेंगे? शेरा, मेरी एक से एक जान पहचान है, मैं बोर्न बनाने वाली कंपनियों को एक एक करके सारी गुलाम्बियां बेच दूंगा और फिर सारा माल लेकर अपने गुलाम्बी आइलैंड पे चला जाऊंगा। क्या तुम बता सकते हो ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? रुको, मुझे ये क्लिप ध्यान से देखने दो। ये लोग लॉस एंजलिस जाके गुलाम्बियां बेचने की बातें कर रहे हैं। बस मुझे इतना ही जानना है। बिरजू, लॉस एंजलिस चलने की तैयारी करो। आज से ये सारी गुलाम्बियां आपकी हुई, आप चाहे जितनी भी फिल्में बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा शेरा, आखिर मैंने अपना बदला ले ही लिया। हाँ सेलमोन भाई, मानना पड़ेगा, आपने विधायक जी को आखिरकार बर्बाद ही कर दिया। अब चलो गुलाम्बी आइलैंड पे जाके मजे करते हैं। हुई चलो गर्ल्स, अपने अपने कपड़े खोलकर रेडी हो जाओ, मैं कैमरा लेकर आता हूँ। दीदी, ये सब हमारे साथ क्या करने वाले हैं? पता नहीं बहन, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, हमारा देश ही सबसे अच्छा था। विधायक जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं शेख, वो सेलमोन तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। कोई बात नहीं, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। इस बार सेलमोन से मिलके हिसाब किताब बराबर कर ही लूंगा। हाँ बीबी, चलो फिर। बिरजू, तुम यहीं रुकोगी जब तक मैं लौट के ना आऊँ, तुम यहाँ का काम संभालो। विधायक जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो शेख। हुई हमारा आइलैंड कैसा है जैकलीन? बहुत ही बढ़िया है सर। चलो तुम्हें इसी बात पे एक न्यू फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ। विधायक, हबीबी, हम लोग लॉस एंजलिस तो आ गए, लेकिन गुलाम्बियों को ढूंढेंगे कहाँ? शेख, तुम यहाँ काफी दिन रह चुके हो, क्या तुम बता सकते हो यहाँ सबसे बड़ी गुलाम्बी का व्यापारी कौन है? ब्रेजर्स, बुरनाहेब और भी बहुत हैं। ऐसी ही कंपनियां ज्यादातर गुलाम्बी की खरीदारी करते हैं। बुरनाहेब में मेरा एक दोस्त है जॉनी चीम्स, शायद उससे मुझे कुछ पता लग जाए। उसका ऑफिस कहाँ होगा शेख? हबीबी, यहीं पास में ही है, चलो फिर। हेलो जॉनी भाई। अरे नमस्ते विधायक जी, आज अचानक से यहाँ हमारे बोरनाहुब स्टूडियो में कैसे? देखो जॉनी भाई, तुम्हारी कंपनी ने हाल फिलहाल में कोई नई गुलाम्बी का स्टॉक खरीदा है क्या?
विधायक जी मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तो बस खुदाई करने से मतलब होती है। जॉनी भाई मैंने बड़ी मुश्किल से 10 कीमती गुलंबी ढूंढ के चिमसपुर लाया। मेरा एक पागल दोस्त है, उसने नासमझी में मेरी सारी गुलंबियां चुराकर यहाँ लॉस एंजल्स में बेचने आया था। रुकिए विधायक जी, कल मैंने एक बहुत ही अलग टाइप की गुलंबी के साथ शूटिंग की। ऐसी गुलंबी आज तक मैंने भी टेस्ट नहीं की। जॉनी भाई अगर तूने मेरी सारी गुलंबी ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें 10 न्यू पोजीशन सिखाऊंगा। वेट करो विधायक जी, अभी पता लगाता हूँ। विधायक जी यही बंदा गुलंबी की खरीदारी करता है। भाई तूने कोई हाल फिलहाल में 10 गुलंबी खरीदी है क्या? हाँ, कल ही मुझे एक पार्टी 10 गुलंबी बेचकर गया। भाई प्लीज मुझे वो लौटा दे, वो मेरी रानियां हैं, न जाने कितने तलवार खाई हैं सबको पाने के लिए। मैं क्यों लौटाऊं, मैंने भारी कीमत चुकाई है। मैनेजर ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसकी मदद करो, इसे इसकी गुलंबी लौटा दो, ये तुम्हें 2 गुने पैसे देने के लिए तैयार है। ठीक है जॉनी भाई, आप कह रहे हो तो लौटा देता हूँ। विधायक जी हमें आपको देखकर प्रसन्नता हुई। विधायक जी चलो अब मुझे न्यू पोजीशन सिखाओ। चलो कोने में साथ में कोई मॉडल ले लेना। मैनेजर एक मस्त मॉडल अंदर भेजो। मैं चलता हूँ जॉनी भाई। विधायक जी यही एंडिंग है क्या? नहीं शेख, पिक्चर अभी बाकी है। उस सेलमोन को ढूंढना है, उसकी गेंद फाड़नी बाकी है अभी, लेकिन उसे ढूंढेंगे कहाँ? विधायक जी वो दोनों गुलंबी आइलैंड पे अपने न्यू फार्म हाउस पे जाने की बातें कर रहे थे। ये तो अच्छा ही हुआ, चलो उसकी वहीं गेंद लेते हैं। चलो बहनों, हमें अपने देश जाने का मौका मिलेगा। शेरा इस टापू पे सब कुछ है लेकिन कुछ तो कमी है। यहाँ मासूम लोग नहीं है, फुटपाथ नहीं है। गाड़ी चढ़ाऊंगा भी तो किस पे? सही कह रहे हो भाई, यहाँ चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति है। मुझे तो बहुत सुकून लग रहा है यहाँ। भाई एल लग गई, आपने जो 10 गुलंबियां बेची थी। विधायक और शेख उसे लेकर इधर ही आ रहा है हमारे पास। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? उस गुलंबीबाज को किसने बताया कि हम यहाँ हैं? अब क्या करें भाई? शेरा जंग के लिए तैयार हो जाओ, अपने हथियार लोड रखो। रुक जा सेलमोन, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा। वही बोरिंग सा एंडिंग। आप कैसा एंडिंग चाहते हैं बताओ? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी ही थी। मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हारी गेंद का सौदा शेख से किया। ये शेख तो है ही शुरू से गेंद लवर, इसमें इसका कोई दोष नहीं। मुझे बस किसी तरह से चुनाव जीतना था। अगर तुम्हें अभी भी बदला लेना है तो ले लो शेख, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मार दो गोली। विधायक जी बस करो, आपकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बदले की भावनाओं में बह गया था, और वैसे भी आपकी गुलंबियों को बेचकर मुझे अंदर से गिल्टी महसूस हो रहा था। चलो इसी बात पे तुम और शेख हाथ मिलाओ। सेलमोन हबीबी, आज से हम पक्के दोस्त। जी शेख भाई, ये तुम्हारे ड्रेस के नीचे काला सा क्या चीज है? ये दुबई का काला सांप है, दर्शन करोगे? नहीं नहीं, ये बहुत जहरीला लगता है। इस शेख से दूर रहने में ही भलाई है। सुनो, आज से तुम सब यहीं रहोगी, उधर तुम 10 बहनों को बहुत ही खतरा है। हाँ, हम सब भी वहाँ सिर्फ फील नहीं कर रहे थे। मैं बीच बीच में तुम सबसे मिलने आता रहूंगा। जैसा आप कहें विधायक जी। हुई 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 हुई।